यहाँ पर आप देखोगे कि पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखोगे ये क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज में भी बहुत वैरायटी है, समकोण, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, बहुत तरह के कोण हैं। अब ये चतुर्भुज होता है जिसकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें आयत, रेक्टेंगल, ठीक है ना, रोम्बस वगैरह होती है। अब यहाँ पर बहुभुज की जिसकी बहुत सारी भुजाएं हैं, जैसे कि आप देखोगे कि षटकोण है, पेंटागन है, हेक्सागन है, ठीक है ना। तो इसमें पूछा जा रहा है कि अंतःकोणों का योग बताइए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, n-2 इंटू 180, और n वो होता है जितनी भुजाएं हैं, जैसे पंचभुज मतलब 5, तो 5 - 2, ठीक है, इंटू 180 कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, 3 इंटू 180 कितना हो जाएगा, 18 तिहाई 54, 540, 54 और 0 1 है 540, कहीं दिख रहा है, ये रहा ऑप्शन नंबर 4। क्या है, कुछ भी नहीं है। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको भी दिमाग में रखना होता है। अंतःकोण निकालना है तो n-2 इंटू 180 करोगे, ठीक है, n बराबर जितना, जैसे कि अब हेक्सागन का निकालना है, षष्ठभुज का निकालना, तो यहाँ 6 - 2 रखोगे, 180 रखोगे, 4 इंटू 180 कितना हो जाएगा, 720। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आंसर नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। आप कमेंट करिए 3 भुजाओं के जो आंतरिक कोणों का टोटल योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग कितना होता है, इस चीज़ के बारे में कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में करेंगे, इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं WWF से क्या आशा है। ठीक है, क्योंकि अगर मैथ के क्वेश्चन से हम लगातार करने लगेंगे तो जो बच्चे मैथ से डरते हैं वो क्या होंगे, दूर हो जाएंगे। तो इसमें सारे सब्जेक्ट के यहाँ पर जो आपका प्रैक्टिस होगा, जिसमें आप चीज़ों को देखिए किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। वर्ड WWF लगभग 90% बच्चे जो है इस क्वेश्चन में गलती कर बैठते हैं। रीज़न क्या है, उनको लगता है W फॉर वर्ल्ड, W फॉर वाइट और F फॉर फंड, लाइफ को मिस कर देते हैं। बट वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड जो होता है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको लेकर के बच्चों ने आपत्ति भी दर्ज करी थी, लेकिन ये देखिए याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड मतलब दुनिया, वाइल्ड मतलब जंगल, ठीक है, जंगल के लाइफ की अगर बात करें जाएंगे तो लाइफ मतलब जीवन, जंगली जीवन, जंगल के जीवन को लेकर के फंड करने की बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं WWF। ठीक है, फूलों की घाटी किसको कहा जाता है, ठीक है, कौन नहीं जानता फूलों की घाटी, ठीक है ना, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून है, वैसे पूछेगा नहीं बट फिर भी, ठीक है, देहरादून। अब यहाँ पर याद रखिएगा उत्तराखंड आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है, जैसे कि यहाँ पर ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है, जो सबसे पहला नेशनल पार्क है, उसको भी याद रखिएगा। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा, फूलों की घाटी को वैली ऑफ फ्लावर भी कहा जाता है, और 1982 में इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश के कुछ कितने बेसिक क्वेश्चन है, जैसे माई सन एंड माई डॉटर आर फॉन्ड ऑफ, तो यहाँ पर आप देखोगे माई सन एंड माई डॉटर आर फॉन्ड ऑफ। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 लोगों की बात की जा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, देमसेल्व्स तो होगा नहीं क्योंकि 2 लोगों की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर होगा नहीं। हर सेल्फ, सिर्फ हर की बात नहीं हो रही है, ना ही हिम की बात हो रही, ईच अदर, जैसे 2 लोग होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सिर्फ एक आदमी की बात होती है, लड़की की बात होती है हर सेल्फ होता है, लड़के की बात होती है तो हिम सेल्फ होता है, बहुत सारे लोगों की बात होती है तो क्या होता है, यहाँ पर देम सेल्फ्स होता है। जैसे उनकी बात होती है, जैसे दे के बारे में बात होता है कि वे लोग बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों की बात हो रही है, तो 2 लोगों के बीच में क्या होता है, ईच अदर। ठीक है, आंसर नंबर 2 मतलब मेरा बेटा और मेरी बेटी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, बहुत रेयर चांस होगा जो इनके घर में होता होगा ऐसे। ठीक है, वरना तो लड़ते ही रहते हैं सब। ठीक है, तो ईच अदर होगा इसका राइट आंसर। और एक्चुअली होता क्या है, घरों में अगर मम्मी पापा का कोई प्रिय हो गया, जैसे लड़का प्रिय हो गया तो लड़की को ताने मिलते हैं, लड़की प्रिय हो गई तो लड़के को ताने मिलते हैं, ऐसा मैक्सिमम टाइम्स देखा गया है। चलिए ठीक है, ये सब एक पार्ट है लाइफ का। बीरों का कैसा हो बसंत कविता किसकी है, बीरों का कैसा हो बसंत, तो बीर कौन थी, सुभद्रा कुमारी चौहान, आंसर नंबर 2। इसमें कुछ है ही नहीं। बाकी अब देखो बहुत सारी चीज़ें हैं याद करने के लिए, जैसे कि मान के चलो इनका तो आपको देखने को मिल गया, बीरों का बसंत कैसा हो, सुभद्रा चौहानी, और यही जो भी इंपॉर्टेंट मोटे होते हैं ना, वही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। बहुत ज़्यादा डीप में जाके ऐसी कविताओं के बारे में, ऐसी पंक्तियों के बारे में नहीं पूछ लिया जाता जिसके बारे में कोई परीक्षा ना पूछे। कहीं ना कहीं पूछा गया प्रश्न है वही पूछा जाता है। तो टीचिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी कविताएँ हैं जिसके लेखक हैं, उनसे रिलेटेड हम लोग एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। और दूसरी चीज़ ये है कि ऑलराउंडर सेट चल ही रहा है,
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और PDF इसकी टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय, बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगी। वहाँ पर आप जब परीक्षा में बैठोगे तो यही क्वेश्चन जो है आपको परेशान करते हैं और टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि सामाजिक में आप क्या सोचोगे, ये तो आप कहोगे बेकार है जी, ये कोई प्रत्यय होता नहीं है, एक में फंस गए। अब यहाँ पर आप सोचोगे समाज, यहाँ पर सामाजिक है तो समाज प्लस एक और समाज प्लस एक। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, बच्चे क्या करेंगे, समाज और एक जोड़ करके सामाजिक हो जाएगा, तो ये वाला आंसर करके आगे बढ़ो। लेकिन नहीं, इसमें आपको मूल शब्द में ना अर्थ निकलना चाहिए। तो समाज क्या होता है, कुछ होता है समाज, नहीं होता है, तो समाज प्लस एक, ठीक है। तो ये समाज जो है एक मूल है जिसका कोई अर्थ निकल रहा है, समाज जिसमें हम लोग रहते हैं, और इसको मिला करके क्या बनता है, सामाजिक, इसका भी अर्थ बनता है, ठीक है। तो आंसर नंबर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, समाज प्लस एक सामाजिक। जैसे आपको याद रखना पड़ेगा साप्ताहिक का क्या होता है, ठीक है, और यहाँ पर सामाजिक का क्या होता है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, यही परीक्षा में पूछता है, क्योंकि कितना भी पढ़ लो कन्फ्यूज़न होती ही है, बट अब से नहीं होगी। चलिए, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्ति करने की एक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। किसने कहा था क्रिएटिविटी के बारे में, तो इसको याद रखेंगे। क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, क्रिएटिविटी मौलिक परिणामों को अभिव्यक्ति करने की मानसिक प्रक्रिया है, तो याद रखिएगा क्रो, मतलब कौवा जो है वो क्रिएटिव होता है। इस तरीके से आप याद रख लेंगे। तो इसमें क्या है, कौवा जो है क्रिएटिव होता है और वो परिणामों को जल्दी से करने की और मानसिक प्रक्रिया को लेकर के, इस तरीके से कुछ टैग वर्ड याद रखने हैं आपको। ऐसा नहीं याद रखना है कि पूरी लाइन एक डिट्टो याद रखें, ठीक है ना, ठीक है। तो आप यहाँ पर जैसे कि राम आम खाता है, अब आपको पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ राम याद रखो, खाता है आम, इस तरीके से कोई भी टर्म्स आपको मिलते हैं तो आप यहाँ पर परीक्षा में अच्छा करोगे, ठीक है। सृजनात्मकता, फिर यहाँ पर परिणाम, अभिव्यक्ति और यहाँ पर मानसिक प्रक्रिया, इतना याद रखो, आप क्रो एंड क्रो में काम हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो, कोई कहता है कि सृजनात्मकता वह मौलिक योग्यता है, ठीक है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कथन और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कथन के बारे में सेपरेट वीडियो होगी, ठीक है, हर चीज़ की सेपरेट होगी। बट ये क्वेश्चन के एक लेवल को मैं चेक करा रहा हूँ आपसे इन सभी वीडियोस में, कि क्वेश्चन के लेवल देखो और किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बेवजह के सीरीज़ को नहीं चालू किया गया है, इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक है और आपके भले के लिए ही है। चलिए, ये भी सवाल बनता है, सृजन शास्त्र के पिता कौन है, तो याद रखिएगा ये कहाँ गए, गॉल्टन, ठीक है। सृजन शास्त्र के पिता कौन है, गॉल्टन है। इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे याद रखोगे, जो जैसे कि मान के चलिए कि क्रिएटिव लड़के के पिता कौन है, गॉल्टन है। अब पिता कैसे हो सकते हैं क्रिएटिव लड़कों के, क्योंकि बच्चा जब भी गलती करता है गालियाँ देते हैं वो, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखे तो सुनाया नहीं जा सकता, बट इस चीज़ को समझे, गॉल्टन गाली याद रख लीजिएगा। अगर गाली देंगे अपने बच्चे को, ये वैसे हो नहीं रहा, बस ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, किसी बात पे कुछ बोल दिया तो बच्चा क्या हो जाएगा, क्रिएटिव हो जाएगा, ठीक है। तो गाली दे करके क्रिएटिव बनाते हैं, इसीलिए गॉल्टन सृजन शास्त्र के पिता हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया, तो किसने किया था भैया, हर्बर्ट ने किया था। हर्बर्ट जो है, इन्होंने क्या किया था, पंचपद प्रणाली की यहाँ पर प्रतिपादित किया था। अब कौन कौन से हैं, तो पहला है आपका प्रस्तावना, ठीक है, दूसरा कौन सा है आपका, तीसरा कौन सा है, चौथा और पांचवा। तो पहला हो गया आपका प्रस्तावना, दूसरा हो गया आपका प्रस्तुतिकरण, ठीक है, तीसरा हो जाएगा आपका तुलना, चौथा हो जाएगा व्यवस्था और पांचवा हो गया मूल्यांकन। तो आपको पता है मूल्यांकन तो आखिरी में होगा, प्रस्तावना सबसे पहले होगा। तो ये दो चीज़ें तो आपको पहले से ही पता है। क्या, पहले तो प्रस्तावना आपको पता है, दूसरा मूल्यांकन भी आपको पता है। तीसरे अगर हम बात करें कि आखिरी और हो गया, फिर दूसरा तीसरा चौथे में आपको कन्फ्यूज़न होगी। तो तीसरा वाला क्या कर रहा है, बीच में है, तो तीसरा वाला क्या कर रहा है, 2 ऊपर और 2 नीचे की तुलना कर रहा है। तो इस चीज़ को भी आप देख लोगे। क्या करोगे, पहले प्रस्तावना तो है ही, आखिरी में क्या है, मूल्यांकन है, तीसरा नंबर पर क्या होता है, तुलना करने वाला, क्योंकि 2 ऊपर और 2 नीचे की तुलना कर रहा है कौन, 3 नंबर वाला। फिर दूसरे नंबर पे होता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण शुरू में ही करते हैं और व्यवस्था कब करेंगे, लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं तो दूसरे नंबर पे, व्यवस्था कहाँ होगी, चौथे नंबर पे होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए, अब मैथ के वो क्वेश्चन को कर लेते हैं, जो मैथ का एक क्वेश्चन छूटा है उसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वर्ग है और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है, मतलब कि कॉमन है। यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 है तो आकृति की परिमाप बताइए। तो एक वर्ग है, जैसे कि ये एक वर्ग है, ठीक है, और एक यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी एक भुजा कॉमन है। तो अब इसको एक भुजा कॉमन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें ऐसा बनाना पड़ेगा,
चाहे आप ऐसा बना दो, चाहे आप ऐसा बना दो। अब आपको पता है समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं, और एक वर्ग में भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो अब बनाना कैसे है, जैसे कि ये आपने बना दिया ऐसे, ठीक है। अब इसको आप चाहो तो ऐसे बना दो, चाहो तो आप ऐसे ऊपर बना दो। एक समबाहु बनाना है तो मैं इसको ऊपर बना देता हूँ, ठीक है। ये हो गया और ये हो गया, एक भुजा ये बराबर हो गई, ठीक है। वर्ग में भी बराबर है, वर्ग में भी ये भुजा कॉमन है, और त्रिभुज में भी भुजा ये कॉमन है। अब यहाँ पर एक भुजा की जो लंबाई है वो दे रखी है 4/3, इसकी भी 4/3 दे रखी है, 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 ठीक है। तो परिमाप कैसे निकालते हैं, बाहर वाले का ही तो परिमाप निकालते हैं ना। तो ये जो बाहर है 1 2 3 4 और 5, ये परिमाप है। परिमाप में करेंगे क्या, 5 है, ठीक है। 5 लाइनें हैं, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, और एक लाइन की लंबाई कितनी है 4/3, तो कितना हो गया 20/3, ठीक है। बीस बटे तीन हो गया। अब 20/3 होने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर आप देखोगे कि भाग दोगे 20/3 को, तो क्या होगा 6 सही 2/3 आ जाएगा। 6 मतलब कि 3 बारी में भाग देते हैं, ठीक है। तो 6 3 है, 3 से भाग देंगे तो 6 बारी में जाएगा, 6 18 फिर 2 बचेगा, ठीक है। तो 6 सही 2/3 आपका यहाँ राइट आंसर होगा। तो 6 सही 2/3 आंसर नंबर 3 जो होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर आपने कहीं ना कहीं PDF प्राप्त नहीं किया तो PDF जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर के आप प्राप्त कर सकते हैं।